दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है या फिर क्या HLA-B27 नेगेटिव हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एंकोलॉजिंग या HLA-B27 पूरी तरह से नेगेटिव हो सकते हैं कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सब जानते हो, जो HLA-B27 होता है वो जेनेटिक होता है, ठीक है। और जो जीन्स होते हैं ये इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो HLA-B27 रिपोर्ट आपकी और दूसरा आपकी बीमारी, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले तो एलोपैथिक में कोई इलाज है नहीं इसका। एलोपैथिक में तो सिर्फ और सिर्फ आपको दवाइयां देते हैं और बायोलॉजिक्स देते हैं और उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जैसा आपकी सब आप जानते हो, आप लेते रहो लेते रहो लेते रहो, और जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद ऑपरेशन करवा दो, बस ये एक लास्ट इनके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेदिक दवाइयों से आप जैसे कि हम इलाज दे रहे हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर मेरा आपको मिल जाएगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी। तो आयुर्वेद की दवाइयां जो होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि जैसा कि आप पता है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और जब मैंने जो मेन मुद्दे की बात ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर होता ये कि जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर फॉरेन बॉडी और आपकी खुद की बॉडी दोनों में फर्क करना भूल जाता है, ठीक है। तो क्या करता है कि वो अपनी ही बॉडी की सेल्स पे अटैक कर देता है, बोन सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आ जाती है बोन्स में। ये जैसे जो दो बोन्स हैं यहाँ पे स्वेलिंग आ गई तो ये गैप कम हो जाता है, और फिर ये जब चलते हैं या फिर लेटते हैं, कमर की हो चाहे से पैरों की हो चाहे से गर्दन की हो, तो उस टाइम पे क्या पेन होता है, क्योंकि गैप कम हो गया और वो गैप ही तो मेन काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एंकोलॉजिंग मैंने बोला कि जैसे कि बोला कि HLA-B27 पॉजिटिव और बीमारी यानी जिसको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस बोलते हो आप, दोनों में फर्क है। क्योंकि जो HLA-B27 है ये एक जीन के अंदर है, ये हमारा हमें अपने माँ बाप से मिला है, हेरिडिटरी है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव करना नामुमकिन है, कोई भी दुनिया की बीमारी इसको नेगेटिव नहीं कर सकती। पर हाँ, आपकी जो दवाई, सॉरी बीमारी नहीं, तो आपकी जो मेन बीमारी है जैसे कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, इसका इलाज जरूर किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। आपके जो लक्षण आ रहे हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जरूरी नहीं आप ही आपके अंदर HLA-B27, दुनिया में बहुत से लोगों को HLA-B27 पॉजिटिव है, पर सबको लक्षण आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबको दर्द हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों को HLA-B27 पॉजिटिव होता है। अब जैसे आपको भी तो कहीं से आया होगा, ठीक है, आपके माँ से या आपके पिता से, उनको वो आप पर आप देखोगे वो पूरी तरह ठीक है, उनको पेन नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है, वो पूरी जिंदगी अपनी जी लेते हैं, पर उनको एक रत्ती भर भी पेन नहीं होता। तो ऐसा होता है कि अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव है पर पेन नहीं होता है, तो इस चीज को तरफ मत देखिए आप कि आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, या फिर नेगेटिव है तो मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको HLA-B27 नेगेटिव है फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। तो HLA-B27 तो कंफर्मेशन टेस्ट है कि आपको अगर आपको पेन हो रहा है तो HLA-B27 कंफर्मेशन टेस्ट है कि आपको किस वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप कारण ना माने कि आपको HLA-B27 पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव होगा या नहीं होगा तो ही आप ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नेगेटिव नहीं भी, ये पॉजिटिव भी रहता है तो भी आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो आयुर्वेदिक दवाइयों से। आपका जो स्वेलिंग आ रही है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आपका पेन हो रहा है, आपको स्टिफनेस हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेटने में प्रॉब्लम हो रही है, दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, सभी चीजें ठीक हो सकती हैं, पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम पे बेस्ड है। आपकी जो बीमारी है वो आपको पूरी तरह से इस बीमारी से निजात मिल सकती है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से, पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, इम्यून सिस्टम पे काम करती है आयुर्वेदिक दवाइयां। अगर एक अच्छे डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, जैसा कि हम दे रहे हैं काफी पेशेंट्स को, तो हम सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। आपका इम्यून सिस्टम है और साथ ही आपकी जो स्वेलिंग आ रखी है बॉडी के अंदर, उस स्वेलिंग को कवर करती है दवाइयां, आपकी स्वेलिंग को कम करती है। यानी पहले तो जो दवाई लेते हो आप इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे, साइड बाय साइड स्वेलिंग को कम करेंगे। तो हाँ,
एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पर रही बात HLB27 की, तो कोई जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाती है, आपके लक्षण ठीक हो जाते हैं, तो HLB27 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात नेगेटिव होने की, हो भी नहीं सकता है, जेनेटिक है, जेनेटिक हेरिडिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो जीन में, आपके डीएनए में है। ठीक है, तो उसको लेके मत घबराओ कि HLB27 पॉजिटिव है या नहीं है, बीमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और हो रहे हैं, काफी पेशेंट ठीक हुए। तो मेरा आज का बनाने का मकसद वीडियो यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं, और जहां तक मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो अगर वो कोई सवाल हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ पे जाके आप मेरे को हाय हेलो कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी सवाल हो वो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।